नमस्कार दोस्तों। यादों के संग में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। हमारे हिंदी फिल्मों के इस खूबसूरत सफ़र में चलते-चलते हम आ गए हैं 1970s के दशक में। 1970s को अक्सर मसाला फ़िल्मों के दौर के नाम से जाना जाता है। मसाला फ़िल्म यानी कि ऐसी फ़िल्म जिसमें कि ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और बेहतरीन म्यूज़िक होता है। यानी कि ऐसी फ़िल्म जो कि कंप्लीट एंटरटेनर है। इस दौर में कई दिग्गज डायरेक्टर्स ने अपना बेहतरीन काम दिया, जैसे कि यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा। और इस दौर में उभर कर आई सलीम जावेद जी की वो मशहूर राइटर जोड़ी। इस दौर में एक्टर राजेश खन्ना जी का स्टारडम अपनी चरम सीमा पर रहा और इसी दौर में बनी अमिताभ बच्चन जी की वो आइकॉनिक एंग्री यंग मैन इमेज। 1970s में कलर फिल्में और खूबसूरत लोकेशंस फिल्मों का एक अटूट हिस्सा बन गए और इसके साथ शुरुआत हुई स्टीरियोफोनिक साउंड की, जिससे कि दर्शकों को और भी अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिला। इस दौर के मशहूर संगीतकारों में से हैं आर डी बर्मन जी यानी पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी। इन सब ने मिलकर हमें कई खूबसूरत गीत और संगीत दिए। 1970s में जहाँ एक और मसाला फिल्में बन रही थी, वहीं सिनेमा में एक पैरेलल मूवमेंट भी चल रहा था, जिसे कि पैरेलल सिनेमा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसी फिल्में जो कि रियलिज्म और सोशल इश्यूज पर फोकस करती हैं। इसमें कई दिग्गज फिल्मकारों ने काम किया, जैसे कि श्याम बेनेगल जी। इसके साथ साथ एक और कैटेगरी की फिल्में बनने लगी, जिनका फोकस रहा मिडिल क्लास। इसमें डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें से कुछ फिल्में मिडिल क्लास रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, जिनका अगर मैं नाम लूँ तो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। चुपके चुपके, बावर्ची, गोलमाल और छोटी सी बात। तो चलिए इस सफ़र को जारी रखते हैं और बात करते हैं 1970s के दशक की कुछ खूबसूरत फिल्मों की। 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में एक फिल्म आई, आनंद। इसमें आनंद, जो कि कैंसर पेशेंट होता है, अपनी मौत से पहले लोगों में खुशियाँ और प्यार बांटने की कोशिश करता है। इसके मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और सुमीता सन्याल। ये फिल्म हिट रही। आनंद का किरदार राज कपूर जी से इंस्पायर्ड है, जो कि प्यार से ऋषिदा को बाबू मोशाय कहते थे। यही संबोधन ऋषिदा ने फिल्म में भी इस्तेमाल किया है, जो कि आनंद डॉक्टर भास्कर को बुलाने के लिए यूज़ करता है। कहा जाता है कि ऋषिदा ने इस फिल्म की कहानी तब लिखी जब राज कपूर जी एक बार बहुत बीमार हो गए थे और ऋषिदा को लगने लगा था कि शायद अब वो नहीं बचेंगे। उन्होंने ये एक फिल्म राज कपूर जी और मुंबई के लोगों को समर्पित की है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं सलील चौधरी और गीतकार हैं गुलजार और योगेश। इस फिल्म ने हमें कई यादगार गीत दिए। जिंदगी कैसी है पहेली, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, जिया लागे ना। ऋषिदा अपनी मिनिमलिस्टिक स्टाइल के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। उनके सेट्स बड़ी सिंपल रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी फिल्मों में कैमरा मूवमेंट्स भी बड़े लिमिटेड होते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग एडिटिंग बैकग्राउंड की वजह से वो इस बात के लिए बहुत फेमस थे कि उन्हें एग्जैक्टली पता होता था कि उन्हें कैसा शॉट चाहिए और वो बहुत कम टेक लेते थे। उन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग भी की है। फिल्म के कई सीन जलसा बंगले में शूट किए गए हैं, जो कि अमित जी का घर है। उस वक्त यह फिल्म के प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी जी का बंगला हुआ करता था। ठीक अपने मेंटर बिमल दा की तरह ऋषिदा की फिल्मों की भी एक खास बात है कि न सिर्फ इनके मुख्य किरदार बल्कि इनके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि आनंद में ईसा भाई का कैरेक्टर है, जो कि जॉनी वॉकर जी ने निभाया है। आनंद में कुछ खूबसूरत टचेस और मैसेजेस हैं। जैसे कि आनंद को जब किसी अजनबी से बात करनी होती थी, तो वो उसे मुरारी लाल कह के पुकारता था। उसका ऐसा मानना था कि किसी से बात करने के लिए पहचान की ज़रूरत नहीं है। और आनंद का वो आइकॉनिक डायलॉग कौन भुला सकता है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद उन 2 फिल्मों में से है जिनमें राजेश खन्ना जी और अमित जी ने साथ में काम किया है। दूसरी फिल्म है नमक हराम और इसे भी ऋषिकेश मुखर्जी जी ने ही डायरेक्ट किया है। 1972 में कमाल अमरोही जी के निर्देशन में एक फिल्म आई, पाकीज़ा। इसकी कहानी में एक तवायफ प्यार और सामाजिक स्वीकृति की मनोकामना करती है। इसके मुख्य कलाकार हैं मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। अमरोही जी ने यह फिल्म अपनी पत्नी मीना कुमारी जी के लिए बनाई, जो कि उनका मीना कुमारी जी के लिए एक प्यार भरा ट्रिब्यूट है। इस फिल्म को बनने में 14 से 16 साल लग गए। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं गुलाम मोहम्मद साहब और नौशाद साहब।
गुलाम मोहम्मद साहब ने इसके ज़्यादातर गीत कंपोज किए हैं और नौशाद साहब ने इसका टाइटल सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है। इस फिल्म में कई यादगार गीत हैं। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, इन्हीं लोगों ने, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, थाड़े रहियो ओ बाकी यार रे, मौसम है आशिकाना और तीरे नज़र देखेंगे। इस फिल्म में आलीशान सेट्स और बेहतरीन लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है और ख़ासतौर से ध्यान रखा गया कि इसमें पर्शियन और मुग़ल माहौल दिखे। अमरोही जी ने फिल्म में वॉइस ओवर्स भी किए हैं, जो कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म में राजकुमार जी का वो फेमस डायलॉग है, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं। ये एकमात्र फिल्म है जिसमें कि मीना कुमारी जी ने डबल रोल किया है और ये उनकी लाइफ टाइम में रिलीज़ हुई उनकी आखिरी फिल्म है। फिल्म के रिलीज़ के 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1972 में शक्ति सामंता जी की निर्देशन में एक फिल्म आई, अमर प्रेम। इसकी कहानी में दुखी इंसान आनंद बाबू को एक तवायफ से प्यार हो जाता है। इसके मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और विनोद मेहरा। ये फिल्म अरविंदा मुखर्जी जी की बंगाली फिल्म निशी पद्मा का रीमेक है और इन्होंने ही दोनों फिल्म के स्क्रीन प्ले लिखे हैं। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। कहा जाता है कि इसमें राजेश खन्ना जी के कैरेक्टर का ओरिजिनल नाम था आनंद था, जिसे कि उन्होंने आनंद में चेंज करवाया, जो कि उनके आनंद मूवी के कैरेक्टर का नाम है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं R.D. बर्मन जी और इसके गीत लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने। इस फिल्म में कई फेमस गाने हैं, चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, ये क्या हुआ, रहना बीती जाए, बड़ा नटखट है ये, डोली में बिठाई के। इस फिल्म के गानों का इसकी कहानी को आगे बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे या चिंगारी कोई भड़के। 1973 में राज कपूर जी के निर्देशन में एक फिल्म आई, बॉबी। इसमें दो टीनेजर्स अमीरी गरीबी के डिफरेंसेस को भुला के एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी फैमिलीज के खिलाफ बगावत करते हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, जिनका कि इस फिल्म से डेब्यू हुआ, प्राण और प्रेमनाथ। ये फिल्म एक मेगा ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूथ अपील और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और इस फिल्म को राज जी ने खुद एडिट भी किया। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और इसमें कई खूबसूरत गीत हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हों, मैं शायर तो नहीं, आँखियों को रहने दे आँखियों के आसपास, मुझे कुछ कहना है, झूठ बोले कौवा काटे, न मांगू सोना चांदी। नाइनटीन 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई, अभिमान। इसकी कहानी में एक कामयाब गायक अपनी नवविवाहित पत्नी को गायिका बनने के लिए मनाता है, पर जब वो उससे ज़्यादा कामयाब हो जाती है तो उसका ईगो हर्ट होता है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, असरानी और बिंदु। ये फिल्म हिट रही। ऋषिदा की फिल्मों की कहानियाँ अक्सर टिपिकल फिल्मी कहानियों से अलग रहती हैं, जैसे कि उनकी कहानियों में कोई टिपिकल विलेन कैरेक्टर नहीं होता। उनकी फिल्मों का फोकस अक्सर नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस, इमोशंस और रिलेशनशिप्स रहा है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं S.D. बर्मन जी और लिरिसिस्ट हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब। इसमें कई प्यारे गीत हैं, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, मीत ना मिला रे मन का, तेरी बिंदिया रे, पिया बिना, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, नदिया किनारे घिर आई। इस फिल्म में हमें गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब के कलम की जादूगरी के कुछ बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका फेमस गीत तेरी बिंदिया रे, जिसमें कि आभूषणों और श्रृंगार के जरिए अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की तारीफ की गई है, और इसका वो फेमस गीत तेरे मेरे मिलन की ये रहना, जो कि रोमांस में ग्रेस की एक अद्भुत मिसाल है।
1973 में प्रकाश मेहरा जी के निर्देशन में एक फिल्म आई जंजीर। इसकी कहानी में एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर अपने माता पिता की हत्या का बदला लेता है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, प्राण और अजीत। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। जंजीर वो पहली फिल्म है जिसमें कि राइटर जोड़ी सलीम जावेद जी को अपना पहला एक्सप्लिसिट क्रेडिट मिला और इस फिल्म से उन्हें अपना पहला मेजर इंडिपेंडेंट सक्सेस मिला। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखे हैं गुलशन बावरा और प्रकाश मेहरा जी ने। इसमें कई फेमस गाने हैं। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, यारी है ईमान मेरा, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, बना के क्यों बिगाड़ा रहे, चक्कू छुरियां तेज करा लो। वो दो रोमांटिक फिल्मों का दौर था, इसलिए कई लीडिंग हीरोज ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। तब सलीम जावेद जी ने अमिताभ बच्चन जी को डिस्कवर किया और उन्हें इस रोल में कास्ट करवाया और यहाँ से बनी अमिताभ बच्चन जी की वो आइकॉनिक एंग्री यंग मैन इमेज। जंजीर ना सिर्फ अमित जी और हमारे हिंदी सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट बनी, बल्कि ये हमारे साउथ इंडियन सिनेमा के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। अमित जी की एक्टिंग ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी को भी इंस्पायर किया। 1973 में नासिर हुसैन जी के निर्देशन में एक फिल्म आई यादों की बारात। इसकी कहानी में तीन भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं और बाद में तकदीर से और एक खूबसूरत गाने की वजह से उनका मिलन होता है। इसके मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक खान और अजीत। इसे लिखा है सलीम जावेद जी की जोड़ी ने। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। इसकी कहानी लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर आधारित है और इसे अक्सर पहली मसाला फिल्म के नाम से जाना जाता है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन जी और गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी साहब। इस फिल्म में कई खूबसूरत और यादगार गीत हैं। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, लेकर हम दीवाना दिल, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, आपके कमरे में कोई रहता है। नाइनटीन 1975 में गुलजार साहब के निर्देशन में एक फिल्म आई आंधी। इसकी कहानी में एक वुमेन पॉलिटिशियन है जो कि पॉलिटिक्स में रहने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की कुर्बानी देती हैं और आगे जाके उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके मुख्य कलाकार हैं संजीव कुमार और सुचित्रा सेन। इस मूवी को रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद बैन कर दिया गया था और ये बैन 1977 में हटाया गया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन जी और गीतकार हैं गुलजार साहब। इस फिल्म में कई प्यारे गीत हैं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, इस मोड़ से जाते हैं, सलाम कीजिए। गुलजार साहब अपनी फिल्मों में फ्लैशबैक का इस्तेमाल करते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने फ्लैशबैक का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। नाइनटीन 1975 में यश चोपड़ा जी के निर्देशन में एक फिल्म आई दीवार। इसकी कहानी में दो भाई कानून के दो छोर पे पाए जाते हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, नीतू सिंह और परवीन बाबी। दीवार की इंस्पिरेशन दिलीप साहब की गंगा जमुना फिल्म से ली गई है। इसे लिखा है सलीम जावेद जी की जोड़ी ने। ये फिल्म एक बड़ी हिट रही और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन जी की एंग्री यंग मैन इमेज को और भी मजबूत बना दिया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन जी और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब। इस फिल्म के दो गीत बड़े ही लोकप्रिय हुए, कह दो तुम्हें या चुप रहूं और मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी का जो आइकॉनिक नॉटेड शर्ट लुक है वो दरअसल एक स्टिचिंग मिस्टेक के कारण हुआ। वो शर्ट काफ़ी लंबी स्टिच कर दी गई थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे नॉट किया। दीवार में कुछ खूबसूरत सोशल मैसेजेस दिए गए हैं, जैसे कि इसमें वो बताया गया है कि किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेवरेटिज्म के चक्कर में अच्छे और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलते। ऐसे ही खूबसूरत मैसेज है जब इंस्पेक्टर रवि चंद्र के घर जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, जिसके पैर पर उसने तब गोली मारी होती है जब वो अपनी फैमिली के लिए खाना चुरा रहा होता है। तब चंद्र के पिताजी रवि को समझाते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उससे कहते हैं कि चोरी तो हर हाल में चोरी ही है, फिर वो एक पैसे की हो या 1 लाख की। यह उन पहली भारतीय फिल्मों में से है जिनमें कि एक्शन सीक्वेंस हांगकांग के मार्शल आर्ट्स की स्टाइल पे किए गए
और यहाँ से हिंदी फिल्मों में एक्रोबैटिक्स और मार्शल आर्ट्स स्टंट्स का इस्तेमाल पॉपुलर हुआ। नाइनटीन 1975 में रमेश सिप्पी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसने इतिहास रच दिया। जी हाँ, नाम तो आपके जहन में आ ही गया होगा, शोले। इसी कहानी में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए दो चोरों को हायर करता है। इसके मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया भादुरी, संजीव कुमार और अमजद खान, जिनका कि इस फिल्म से डेब्यू हुआ। सलीम जावेद जी की जोड़ी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट एक महीने में लिखी। इसकी मेन इंस्पिरेशंस हैं दो फिल्में, गंगा जमुना और मदर इंडिया। इसमें जो ट्रेन रॉबरी सीन है वो भी गंगा जमुना के ट्रेन रॉबरी सीन से ही इंस्पायर्ड है। इसकी फिल्मिंग की शुरुआत हुई अक्टूबर 1973 में और इसे बनने में लगभग 2.5 साल लगे। शोले अपने समय की मोस्ट टेक्निकली एम्बिशियस फिल्मों में से है। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसमें कि स्टीरियोफोनिक साउंड और 70 फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया। इसमें डॉल्बी स्टीरियो और 6 साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी समय तक भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, जिसने कि ओवर टाइम 58 करोड़ का बिजनेस किया। इसकी शूटिंग की लॉजिस्टिक प्लानिंग भी काफ़ी डिफिकल्ट थी। ये रामनगर में शूट की गई है, जो कि बैंगलोर के करीब है। इसलिए बैंगलोर हाईवे से रामनगर तक के लिए रास्ता बनाया गया और इसके आर्ट डायरेक्टर राम येडेकर जी ने लोकेशन पर एक पूरी बस्ती बसाई। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन जी और गीतकार हैं आनंद बख्शी जी। इसमें कई मशहूर गीत हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक है जहाँ, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, महबूबा महबूबा। शोले की राइटिंग और एडिटिंग में बड़ी खूबसूरत ट्रांजिशंस हैं जो कि दर्शकों को फिल्म से बांधे रखते हैं। जैसे कि इसका जो फेमस सीन है जिसमें कि जय वीरू का प्रस्ताव लेके मौसी के पास जाता है। उस सीन के एंड में जय कहता है बेचारा वीरू न जाने क्या करेगा। कट टू नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें कि वीरू टंकी पर पाया जाता है। शोले में कुछ खूबसूरत सटल टचेस हैं, जैसे कि जब भी जय कॉइन टॉस करता है वो किसी नेक काम या सही चीज़ के लिए करता है। और इसका वो आइकॉनिक सीन जिसमें जय शाम को हारमोनिका बजाता है और राधा वहाँ पे लालटेन बुझाती है, जो दर्शाता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। शोले फिल्म को खूब सराहा गया है और इसे कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। ये कितनी बड़ी एकम्प्लिशमेंट है और इसका फिल्मों में कितना बड़ा योगदान है, इसका अंदाज़ा हम मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर जी के इस कमेंट से लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी डिफाइनिंग फिल्म है कि ये भारतीय फिल्मों के इतिहास को दो हिस्सों में बांटती है, शोले बीसी और शोले एडी। इस फिल्म के रिलीज़ के टाइम इसके कुछ सीन सेंसर किए गए थे। 2025 में ये सेंसर्ड वर्जन शोले द फाइनल कट के नाम से रिलीज़ की गई। ये 4K रेजोल्यूशन में है और इसमें डॉल्बी 5.1 साउंड का इस्तेमाल किया गया है। नाइनटीन 76 में यश चोपड़ा जी के निर्देशन में एक फिल्म आई कभी कभी। इसकी कहानी में एक शायर अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाता है और आगे जाके जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब दोनों के परिवार एक कश्मकश से गुजरते हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। ये फिल्म कामयाब रही। यशी को इस फिल्म का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपने दोस्त मशहूर गीतकार साहिर साहब की एक नज़्म पढ़ी। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं खयाम साहब और इसके गीत लिखे हैं साहिर लुधियानवी साहब ने। इस फिल्म में कई लोकप्रिय गीत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, तेरा फूलों जैसा रंग, मेरे घर आई एक नन्ही परी, प्यार कर लिया तो क्या, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। फिल्म में साहिर साहब की नज़्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बखूबी इस्तेमाल की गई है, जो कि उनकी पहली किताब तलखियाँ में प्रकाशित हुई थी। हालांकि फिल्म में इसे मॉडिफाई किया गया है और आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में सबटेक्स्ट का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। सबटेक्स्ट यानी किरदार बोल कुछ चाह रहे होते हैं और कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, जो कि ऑडियंस समझ जाती है। जैसे कि इसका एक सीन है जिसमें अमित अपनी बिछड़ी हुई प्रेमिका पूजा से मिलता है एक इंटरव्यू के दौरान और पूजा उससे पूछती है, हर शायर की ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़की होती है जिसके लिए वो शायरी शुरू करता है, और अमित उसे तुरंत टोकता है और कहता है या छोड़ देता है।
1976 में श्याम बेनेगल जी के निर्देशन में एक फिल्म आई मंथन। ये एक पैरेलल सिनेमा फिल्म है जिसमें कि गवर्नमेंट गांव में एक मिल्क कोऑपरेटिव फॉर्म करती है और इससे जुड़े हुए सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इसमें दिखाए गए हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंदा। ये फिल्म कामयाब रही। ये भारत की वाइट रेवोल्यूशन पर बेस्ड है जिसने कि भारत को एक मिल्क डेफिशिएंट नेशन से एक मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बनाया। इसकी कहानी लिखी है मशहूर राइटर विजय तेंदुलकर जी ने और वर्गीस कुरियन जी ने, जो कि भारत की वाइट रेवोल्यूशन के एक मेन लीडर हैं। फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं कैफी आजमी साहब ने। मंथन भारत की पहली क्राउड फंडेड फिल्म है जिसे कि 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए के कंट्रीब्यूशन से फंड किया था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं वनराज भाटिया जी और इस फिल्म की शुरुआत में बड़ा ही प्यारा गीत है मेरो गाम काठा पारे। इस फिल्म में रियलिज्म के लिए लोकेशन पे शूटिंग की गई और नेचुरल लाइट का इस्तेमाल किया गया। नाइनटीन 1977 में मनमोहन देसाई जी के निर्देशन में एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी। इसकी कहानी में 3 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं और उनकी परवरिश अलग अलग धर्मों और अलग अलग हालात में होती है और आगे जाके वो मिलते हैं और अपने दुश्मन से बदला लेते हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, परवीन बाबी, निरूपा रॉय और प्राण। ये फिल्म एक मेगा ब्लॉकबस्टर रही। ये देसाई जी की एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर पहली फिल्म है। इसकी इंस्पिरेशन वक्त फिल्म से ली गई है और ये कंप्लीट मसाला फिल्म है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और गीतकार हैं आनंद बख्शी जी। इस फिल्म में कई यादगार गीत हैं। इसका टाइटल सॉन्ग अमर अकबर एंथनी, माय नेम इज़ एंथोनी गोंसाल्विस, तैयब अली प्यार का दुश्मन, पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साईं बाबा, हमको तुमसे हो गया है प्यार। ये गीत एकमात्र हिंदी गीत है जिसे रफ़ी साहब, किशोरदा और मुकेश जी ने गाया है। इसका वो आइकॉनिक सीन जिसमें तीनों भारती की जान बचाने के लिए अपना खून डोनेट करते हैं बड़ी खूबसूरती से भारत के अनेकता में एकता के जज्बे को दिखाता है। इस फिल्म में अमित जी के कैरेक्टर का नाम एंथोनी गोंसाल्विस है, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फेमस वायलिन टीचर के नाम से लिया गया है। इसका जो फेमस गाना है माय नेम इज़ एंथोनी गोंसाल्विस, उसमें अमित जी का जो फेमस इंग्लिश मोनोलॉग है उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देसाई जी ने नोटिस किया कि अमित जी अक्सर कुछ जिब्रिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, पर वो सुनने में बड़े इंप्रेसिव लगते हैं और उन्हें इस बात में पोटेंशियल दिखा और इस तरह से इस मोनोलॉग का आइडिया आया जो कि इस गाने का हिस्सा बना। नाइनटीन 1978 में चंद्र भारत जी के निर्देशन में एक फिल्म आई डॉन। इसकी कहानी में पुलिस एक शातिर गैंगस्टर के हमशक्ल को लाती है और उसकी मदद से उसकी गैंग को पकड़ती है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण। इसे लिखा है सलीम जावेद जी की जोड़ी ने। यह फिल्म बड़ी कामयाब रही। इस फिल्म की बनने की कहानी बड़ी अनूठी है। इसकी प्रोड्यूसर और सिनेमाटोग्राफर हैं नरीमन ईरानी जी, जो कि पैसों को लेकर काफ़ी दिक्कत में थे। उस वक्त वो रोटी कपड़ा और मकान के सिनेमाटोग्राफर थे, जिसमें कि अमित जी, जीनत अमान जी और प्राण जी काम कर रहे थे और उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे चंद्र बारोत जी। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वो रानी जी की हेल्प करेंगे और इन्होंने रानी जी को सुझाव दिया कि वो एक फिल्म बनाए जिसमें कि ये सब काम करेंगे। ईरानी जी ने वो फिल्म शुरू तो की, पर दुर्भाग्यवश उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई। तब चंद्र बारोत जी ने आगे की फिल्म कास्ट और क्रू की मदद से कंप्लीट की। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं कल्याण जी आनंद जी और इसके गीतकार हैं अनजान जी और इंदिवर जी। इसमें कई फेमस गीत हैं, कई के पान बनारस वाला, जिसका मुझे था इंतज़ार, ये है बम्बई नगरिया, मैं हूँ डॉन, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। इस फिल्म में बेहतरीन एडिटिंग की गई है और एंटी हीरो को बड़ी स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया है। इसका जो आइकॉनिक गाना है खई के पान बनारस वाला, वो दरअसल फिल्म की रिलीज़ के बाद ऐड किया गया था। ये सुझाव दिया था मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार जी ने, जो कि चंद्र बारोत जी के मेंटर रहे हैं। जब बारोत जी ने मनोज कुमार जी को फिल्म दिखाई तो उन्हें ऐसा लगा कि ये फिल्म बहुत टाइट है और इसमें एक ब्रीदर की ज़रूरत है। तब उन्होंने इस गाने का सुझाव दिया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो फिल्म पहले हफ्ते में फ्लॉप जा रही थी, वो इस गाने के कारण बहुत बड़ी हिट बन गई। 2006 में डॉन का रीमेक आया,
जिसमें शाहरुख खान इन्होंने काम किया है, और फिर 2011 में इसकी सीक्वल आई डॉन 2। 1979 में ऋषिकेश मुखर्जी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई गोलमाल। इसकी कहानी में एक आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए और एक लड़की का दिल जीतने के लिए झूठ मूठ का अपना एक कजिन बनाता है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमोल पालेकर, उत्पल दत्त और बिंदिया गोस्वामी। ये फिल्म हिट रही। ऋषिदा की बाकी मूवीज़ की तरह इस फिल्म की भी एडिटिंग और कॉमिक टाइमिंग बाकमाल है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन जी और गीतकार हैं गुलजार साहब। इसमें कई लोकप्रिय गीत हैं, आने वाला पल, जाने वाला है, एक दिन सपने में देखा सपना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, एक बात कहूँ कर मानो तुम। नाइनटीन 1979 में यश चोपड़ा जी के निर्देशन में एक फिल्म आई काला पत्थर। इसकी कहानी में माइंस में काम करने वाले मजदूरों के शोषण, उनकी बहादुरी और उनके त्याग को दिखाया गया है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह, परवीन बाबी और प्रेम चोपड़ा। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। इसे लिखा है सलीम जावेद जी की जोड़ी ने। ये फिल्म 1975 में हुई चसनाला माइनिंग दुर्घटना से प्रेरित है, जिसमें कि माइन में हुई एक्सप्लोजन और पानी भरने की वजह से 375 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। इसके कुछ सीन्स रियल कोल माइंस में शूट किए गए ताकि वहाँ के हार्श और ऑथेंटिक एटमॉस्फेयर को कैप्चर किया जा सके। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं राजेश रोशन जी। फिल्म का स्कोर दिया है सलील चौधरी जी ने और इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब। इसमें कई प्यारे और सदाबहार गीत हैं। एक रास्ता है ज़िंदगी, बाहों में तेरी, धूम मचे धूम, मेरी दूरों से आई बारात और जगया जगया। इसमें कुछ खूबसूरत सरल टचेस हैं, जैसे कि इसमें विजय का जो किरदार है वो जनरली नाउम्मीद रहता है, पर जब उसका सुधा से मेलजोल बढ़ता है तो आगे जाके सुधा उसे सुझाव देती है कि वो अपने लिए एक अंगूठी खरीदे, जिसके ज़रिए उसे कहना चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में उम्मीद बनाए रखे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 1970s ने हमें कई आइकॉनिक फिल्में और सदाबहार गीत दिए जो कि आज भी बड़े मशहूर हैं। हालांकि इस दौर को मसाला फिल्मों के दौर के नाम से जाना जाता है, तो इसने हमें कई रियलिस्टिक मिडिल क्लास मूवीज़ भी दी जिन्होंने हमें हंसाया भी और रुलाया भी। और इसके साथ साथ इसने हमें पैरेलल सिनेमा की भी कुछ खूबसूरत फिल्में दी जिन्होंने कि सामाजिक मुद्दों पर रोशनी डाली। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे हिंदी फिल्मों के सफ़र के अगले दशक की। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।